में चले जाओ, वो अगला गेट तो इधर से जाने में क्या हर्ज है? वो चैम्बर उनका गेट ही रहता कर दिया ना। करामत साहब वो चैम्बर में आ जाए। मुझे आप रोक कैसे सकते हैं? मैं एक MNA हूँ। जी जी, मैं MNA हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इलेक्टेड बंदा हूँ। आप मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। आप मुझे अलाउ करें। आपका कोई केस है मुझे बताएं कि मेरा केस है। मुझे नहीं पता, इनसे पूछ लें। ये कोई नया सिस्टम स्टार्ट हो गया? ये देखिए जी, कि हम कोर्ट में जाने के लिए आए हैं, वो कह रहे जी आप नहीं अंदर जा सकते, सिर्फ जो अंदर या वकला जा सकते हैं या फिर जो खान साहब की रिश्तेदार की बिल्डिंग। क्या नो गो एरिया है क्या? ये इनसे पूछ लें पीछे जो खड़े हैं। शायद ये हमारे लिए तो बना दिया गया नो गो एरिया। यहाँ पे कोई जी, मैं इलेक्टेड एमएन हूँ। मैं सेकंड टाइम इलेक्टेड एमएन हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी रहा हूँ और अभी भी। और फॉर्म 45 वाला और 47 दोनों वाला 45 वाली मैं हूँ। ठीक है, अभी ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप अंदर नहीं जा सकते। और मैं बार बार पूछ रहा हूँ उनसे कि क्यों नहीं अंदर मैं जा सकता, क्या वजह है, आपको किसने डायरेक्शन दिए? ना हाई कोर्ट के मैनुअल्स हैं, ना पाकिस्तान के आइन और कानून। कोर्ट्स आवाम के लिए होती है। सर, ये पुलिस एहलकारों को इजाज़त देता है या जो रजिस्ट्रार टू सिक्योरिटी ब्रांच बैठे हैं उन्हें इजाज़त देता है कानून के वो इस तरह शहरियों का दाखिला बंद करें, या जो इलेक्टेड MNAs है या जो सहाफ़ी हैं उन्हें ना अंदर जाने दें? जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये इनसे ये सवाल कर ले कि आपको किसने कहा है कि आप इलेक्टेड MNAs को गेट के ऊपर रोक दें और क्यों रोका है? हम अंदर जाने, हमने अंदर क्या करना है? वहाँ पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब का केस लगा हुआ है। पार्टी की डायरेक्शंस थी कि तमाम MNAs ने आना है और वहाँ पे आपने बैठ के केस सुनना है कि केस का जो ट्रायल है वो उसमें वो कहाँ तक जा। ये हमारे दूसरे MNA आ गए हैं, जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे। नहीं जी, ये नया कोई रूल आ गया है। अच्छा, सलाम करके मुझे कह दिया कि वापस। जी जी, ये हमारे अली असगर साहब हमारे एबटाबाद से MNA हमारे। मैं जी जनरल सेक्रेटरी हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं उनका। जी जी, इनसे पूछ लें, पूछ लें। किसने रोका? सर बात सुने सर, आपसे 1 मिनट बात करनी है। सर, हमें अंदर जाना है, अंदर केस है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब का। हमने उधर जाके बैठना है और उनकी केस की पैरवी करनी है। बैसियत MNA आप मुझे और ये मेरे दूसरे MNA अली असगर साहब को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इधर ना नो गो एरिया का बोर्ड लगा हुआ है, ना इधर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आप अंदर नहीं जा सकते। और ये बिल्डिंग आपकी नहीं, ये पाकिस्तानी कौम की है, ये हमारी है। अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंदर नहीं जा सकता तो जी सर आप लिखे हुए पे यकीन करेंगे? हाँ, मुझे लिखा हुआ दिखा मेरे पे यकीन। जी देखिए, हमारा भी वो एक लोहे का तख्ता होता है जिसपे लिखा होता है ना नो पार्किंग, ये वो, हाँ, उस पे यकीन कर देते हैं। किसी बच्चे ये हाई कोर्ट है, ये पार्किंग नहीं है। कोर्ट का कोई ऑर्डर है कि हम नहीं अंदर जा सकते? ये ऑर्डर देख लें किसका सर, ये हमें पढ़ के सुना देगा। लिखा हुआ है नहीं, ये इसको बाहर मीडिया के लिए देखें जी, शाहिद अटक साहब हैं, कमल जोसेफ, अली असगर जदून, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। खौफ ये थी कि 25 लोगों से ज़्यादा लोग अंदर ना जाएं। हम MNAs हैं, हमारे पाबंदी इस किस्म की नहीं लगती। और यार बंदे और है ना, हम तो हमारा लिए लाकानूनीयत है, जंगल का कानून है। खड़े हैं आपके सामने। हम नुमाइंदे हैं जी, नहीं जी, हम तो नुमाइंदे हैं ना, असूल की बात नहीं हम तो आप रोक नहीं सकते। के दौर में ऐसी पाबंदियां थी नहीं कभी देखी है आपने? तो आपको क्या लगता है किसकी हिदायत पे हो रहा है सब कुछ? तभी कोर्ट है, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दूं तो ऐसा ना हो कि फिर तोहीन अदालत हो जाए। तो आवाम भी साथ दी है जी जी, वो तो कौम ने जी देखा निज़ाम जो इंसाफ है उसमें। अगर आप नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल देखिए कि जी यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम चीज़ें एयरपोर्ट तक गई और हम नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदे, ये भी मेरी बहन जो है ये इससे पहले भी MNA रही और अब भी लिस्टेड MNA है इंशाल्लाह रिजर्व सीट पे। अली असगर साहब जो है हमारे एबटाबाद से 2-2.5 लाख वोट उसने लिया है, वो MNA है। मैं 1,50,000 लोगों का नुमाइंदा हूँ। मुझे लोगों 78,800 वोट मैंने भी लिए, 78,000 वोट मेरी बहन ने भी लिए। और जी ये देखिए आपके सामने जो पार्लियामेंटेरियन की जो तौहीन हो रही है, इस मुल्क में पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिशियंस की कोई तौहीन नहीं है। बाकी इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे जज अगर मैं कुछ बोल दूं उनकी तौहीन है, उधर
अगर मैं कुछ बोल दूं जी उनकी तौहीन है। इलेक्शन कमीशन से 2 गज आगे एक और है, अगर उनके बारे में कुछ बोल दूं जी उनकी तौहीन है। और यहाँ पे खड़े हो के जो हमारी तौहीन हो रही है ना, तो और हम क्या कह सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ना जमहूरियत के स्पिरिट में और पाकिस्तान के आइन और कानून में आपकी हाई कोर्ट में जाने से अवाम के नुमाइंदों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये सल्तनत शरीफिया और ज़रदारिया ज़्यादा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहा। सिर्फ इसलिए हमारे पे इस तरह की कदगने लगाई जा रही है। और जो अंदर केसेस चल रहे हैं वो सारे झूठे केसेस हैं, बनाए गए केसेस हैं। इनको खौफ है कि उनकी कलई खुल जाएगी, जब पता लगेगा अवाम के नुमाइंदों को पता लगेगा, अवाम तक पता चलेगा। इसलिए पहले जेल की बंद दीवारों में ये सारे ट्रायल्स बनाए गए, स्पीडी ट्रायल्स कराए गए। और उन दिनों में जब हम इलेक्शन में बिजी थे तो 1 साइडेड ट्रायल करके और कन्विक्शंस की गई और 32 साल की उनको अवाम के जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है उनको सजाएं दी गई हैं। और अब इस तरह हमें बाहर रख के तो अब अंदर भी ये सारा तमाशा चलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।